हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज एंड ऑफ द डे आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए, आज अच्छी खासी 500 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट मार्केट में आपको देखने को मिली और उसी का रिजल्ट है कि निफ्टी का पीसीआर आपका ऑलमोस्ट 0.758 यानी कि वो ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है। बात करें बैंक निफ्टी की पीसीआर की तो वो तो 0.51 यानी कि ओवरसोल्ड जोन में कल भी था, आज भी ओवरसोल्ड जोन में ही चल रहा है। इंडिया विक्स को अगर आप देखेंगे तो इंडिया विक्स में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। आज अच्छी खासी गिरावट हुई थी, इसलिए इंडिया विक्स में एक बढ़त दिख रही है 14.85 की। तो ठीक है, इंडिया विक्स के फ्रंट से हालांकि कोई खास दिक्कत है नहीं। देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट कहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं। तो देखिए, एग्जैक्टली आप देखेंगे, डाउ जोन्स आपका 949 पे खुला था। 822 का लो है 827 यानी कि दिन के लोएस्ट पॉइंट पे ही चल रहा है। और यहाँ पे जो सपोर्ट आ रहा आएगा वो आएगा 780 का, जो कि मैंने आपको कल के वीडियो में भी समझाया था कि ऊपर 140 से 360 38,140 से 360 की रेंज करेगा आपके रेजिस्टेंस का काम। और नीचे डाउ जोन्स कहीं ना कहीं एक बार सपोर्ट लेने आ सकता है 37,780 तक। तो एग्जैक्टली उसी के आसपास हम अभी तक आते हुए दिखे हैं। ठीक है, S&P 1 पॉइंट नेगेटिव है, नैस्डैक आपका 9 पॉइंट पॉजिटिव है। यूरोपियन मार्केट में भी कोई खास मोमेंटम नहीं है, FTSE 10 पॉइंट पॉजिटिव है, कैक और टैक्स आपके नेगेटिव है। एशियन मार्केट में अगर आप देखेंगे तो कुछ बहुत बड़ा मूव तो हैंगसेंग में ही पॉजिटिविटी देखने को मिली, अदरवाइज बाकी इंडाइसेस आपके फ्लैट टू पॉजिटिव या फ्लैट टू नेगेटिव ही मोमेंटम करते हुए क्लोज हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला ही था कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि मार्केट के पास इस समय कोई ऐसा सेक्टर लीडर या फिर कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो कि ना चले हों और जो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मार्केट का सपोर्ट कर दे। मतलब ग्लोबल मार्केट मार्केट के दम पे हम गैप अप ओपनिंग तो कर देते हैं, लेकिन क्या उस लेवल को हम होल्ड कर पाएंगे? और होल्ड करेंगे तभी तो आगे तेजी कंटिन्यू करेंगे। अगर होल्ड नहीं कर पाएंगे तो एक एक करके हम अपने लेवल्स का गिव अप करेंगे। और वही आज आपको होता हुआ दिखा कि हम 700 के ऊपर खुले, 750 का हाई बनाया। देखिए, मार्केट के पास कोई ऐसा सेक्टर लीडर या फिर कोई ऐसा रीजन ही नहीं था कि मार्केट अपनी तेजी को होल्ड कर पाता। और अगर आप देखेंगे तो फिर एक अच्छी खासी गिरावट मार्केट में आपको देखने को मिली। तो सेम बात कर लेते हैं एफआईज के, कैश और डीआईज के आज के डेटा फ्रंट की। तो कैश मार्केट में देखिए 3115 कॉन्ट्रैक्ट एफआईज आपके नेगेटिव भी है। डीआई 214 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज 186 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स ऑप्शन में 2765 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में 659 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 399 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी है। ओवरऑल डेटा फ्रंट चेक कर लेते हैं क्योंकि अब सिर्फ 2 दिन बच गए हैं, कल और परसों। सॉरी, कल परसों एक ही दिन बच गया है, परसों तो आपकी मंथली एक्सपायरी ही है। और ये वीक वैसे भी छोटा था, मंडे को आपका हॉलीडे था ही, फ्राइडे को 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे। तो इस कारण से मार्केट आपका बंद रहेगा। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, तो 2 दिन में लग भी नहीं रहा है कि एफआईएस की तरफ से कोई बहुत एग्रेसिव बाइंग आती हुई दिखेगी। क्योंकि जिस हिसाब से ये यहाँ से 17 जनवरी से इन्होंने कंटिन्यूस बेसिस पे मार्केट को शॉर्ट किया है ना, यही लग रहा है कि बचे हुए 2 दिन में भी इनका डेटा नेगेटिव ही बना हुआ रहेगा। चलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि इस समय हमारा मार्केट कितना नेट सेल्स में चल रहा है, क्योंकि ये तो क्लियर है कि एफआईज आपके 26,699 कॉन्ट्रैक्ट नेट सेल्स में है और एफआईज आपके 26,699 कॉन्ट्रैक्ट नेट सेल्स में है और डीआईज आपके 10,489 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में है। तो हमारा मार्केट कितना इस समय नेट सेल्स में चल रहा है ये हम चेक कर लेते हैं। एफआईज के डेटा को अगर हम डीआईज के डेटा से डिडक्ट करते हैं तो आपके सामने जो फिगर आएगा वो आपको बता देगा कि एग्जैक्टली 16,210 कॉन्ट्रैक्ट्स अब हमारा मार्केट नेट सेल्स में चल रहा है। तो ये जो नेट सेल्स में ये जो डेटा है, ये डेटा अगर ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव भी होते तो भी हम पॉजिटिव ओपनिंग तो कर सकते थे उसके दम पे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या खुलने के बाद उस लेवल को हम होल्ड कर पाएंगे। होल्ड, अब यहाँ पे लोगों का क्वेश्चन जनरली क्या होता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर तो ओवरसोल्ड जोन में है, तो इसलिए मार्केट को रिकवर करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, एक अच्छी खासी गिरावट है तो मार्केट को कम से कम एक मिनिमम साइड में रिकवरी तो देनी चाहिए। लेकिन देखिए, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने 21,700 से लेके 21,200 तक में 500 पॉइंट्स की रेंज में, हर 50 पॉइंट्स की रेंज में जितने पुट राइटर्स थे उन सबको ट्रैप कर दिया। तो अब 2 दिन रह गए मंथली एक्सपायरी के, एक्सपायरी में तो वो वैल्यू वैसे भी जीरो हो जाएगी। तो अब मार्केट उनको मौका थोड़ी ना देगा कि ठीक है मैंने गिराया था तो अपनी पोजीशन ऊपर कर देता हूँ, अपनी पोजीशन निकाल लो। नहीं देगा ना, उन्होंने ट्रैप कर लिया, ट्रैप किया है तो अगर नहीं निकालेंगे तो उनका प्रीमियम जीरो करेगा। तो इसीलिए अभी यहाँ से कोई बहुत तेजी का व्यू मार्केट में रखना
कोई समझदारी वाली बात नहीं है। 16,210 हमारा मार्केट नेट सेल्स में चल रहा है, और अगर यही डेटा कंटिन्यू रहता है कल और परसों भी, तो हमारा मार्केट ये दोनों दिन भी आपको नेगेटिव साइड का ही मोमेंटम देता हुआ दिखेगा। चलिए निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे काइंड ऑफ अगर आप देखेंगे तो एक बियरिश एंगल्फिन का पैटर्न भी बन रहा है, क्योंकि इस प्रीवियस डे की कैंडल को इस कैंडल ने पूरी तरीके से एंगल्फ कर लिया है। मतलब ये कैंडल पूरी तरीके से इस कैंडल ने इसको ढक लिया है, क्योंकि इसका हाई था आपका 720, इसका हाई है 750 का, और लो तो बहुत बताने की जरूरत ही नहीं है, 541 का लो, और यहाँ पे आपको दिखेगा 192 का लो। तो वो तो कोई बताने वाली चीज ही नहीं है कि पूरी तरीके से एक बियरिश एंगल्फिन का पैटर्न भी बना है। और हमारे जो टारगेट्स है, हालांकि हमारे तो बहुत सिंपल से टारगेट्स है। देखिए ऊपर की तरफ 700 के लेवल के आसपास मार्केट खुलेगा और अपने आप को होल्ड नहीं कर पाएगा तो हम शॉर्ट करेंगे ऑन द डाउन साइड, क्योंकि लेवल्स मैंने आपको जो दिए थे 690 600 से आप बाइंग, अगर 600 650 की रेंज से अगर आप बाइंग करते तो पहला टारगेट आपका 690 का होता, दूसरा टारगेट 770 का होता। मार्केट खुला ही डायरेक्ट आपका कहाँ पे 716 पे, हाई था खुलने के बाद 750 का। तो लगभग लगभग दोनों टारगेट के पास पे पहुंच ही चुका था। और जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया था कि हमेशा रेंज का ध्यान रखिए, अगर हायर साइड की रेंज का ब्रेकआउट मार्केट नहीं करता तो आप मार्केट को वहीं से एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ से किसी ने भी शॉर्ट किया होगा तो 550 500 टन तक के तो हमारे टारगेट थे ही, वो टारगेट आपको नीचे मिले होंगे। और किसी ने अगर पैटर्न के अकॉर्डिंग वर्कआउट किया होगा तो मैं उनको ही बता देता हूँ, क्योंकि हमारा बहुत सिंपल सा पैटर्न था। देखिए डबल टॉप और डबल बॉटम का, यहाँ पे देखिए लगभग लगभग हर एक कैंडल आपका डबल टॉप बना रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल फॉर्म की थी। तो यहाँ पे जैसे ही फिर इसके रेक्टेंगल का ब्रेकआउट आया, हमने शॉर्ट की पोजीशन ली, या फिर ये डबल टॉप यहाँ पे क्योंकि कंटिन्यूस डबल टॉप बन रहा था, इसलिए यहाँ भी आप डबल टॉप ले सकते थे, यहाँ भी आप डबल टॉप से मार्केट को शॉर्ट कर सकते थे। तो फिर किसी ने किया होगा तो मार्केट ने देखिए कहीं पे भी कोई साइजेबल रिकवरी नहीं थी, यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम दिया था 500 के लेवल के आसपास, क्योंकि 500 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन था। फिर उसको एक बार गिव अप किया तो फिर मार्केट ने पलट के नहीं देखा, और यहाँ पे हमने पोजीशन एग्जिट नहीं की। उसके पीछे का रीजन क्या था कि मार्केट कंटिन्यूसली 10 ईएमए के लेवल के नीचे ही चल रहा था। अगर हाँ एक बार उसको रिगेन करने आता तो हम सोचते, लेकिन नहीं किया। और फिर यहाँ एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली आपका लो है 195 का, यहाँ पे लो है 192 का। 5 पॉइंट के रेंज में कंसेक्यूटिव सेकंड कैंडल्स ने बना दिया आपका डबल बॉटम। तो यहाँ डबल टॉप से मैंने मार्केट को शॉर्ट किया, डबल बॉटम पे बुक किया, ऑलमोस्ट पूरा प्रॉफिट आज का 750 का ही ये लेवल आएगा, सॉरी 730 के आसपास के लेवल्स हैं। तो 730 से या 700 से भी किसी ने शॉर्ट किया, और यहाँ पे अगर आपने 200 के आसपास बुक किया तो पूरा 500 पॉइंट्स का कंप्लीट दिन का प्रॉफिट आपने बाय यूजिंग ए सिंपल पैटर्न और कुछ इंडिकेटर्स के, जैसे एक रेक्टेंगल हो गया, ये इमेज हो गया, इनके यूज से आपने दिन भर का पूरा 500 पॉइंट्स का प्रॉफिट आज निफ्टी में आपने लिया होगा। ठीक है, सिंपल सा पैटर्न और टेक्निक यूज करके। चलिए बात कर लेते हैं अब कल के दिन के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ से उम्मीद है कि मार्केट रिकवर करेगा, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि और गिरेगा। तो हम देख लेते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग क्या व्यू बन रहा है मार्केट में। तो ग्लोबल मार्केट जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि कोई साइजेबल रिकवरी नहीं दे रहा है, 810 का लो है, 813 पे चल रहा है, 780 का सपोर्ट रेंज है, वो ब्रेक होगा तो नीचे 640 तक की जगह खुल जाएगी। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट पे से तो हमें कोई खास सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे मार्केट में क्योंकि एक बहुत बड़ा फॉल आया है, इसलिए हल्का फुल्का गैप अप ओपनिंग तो हम कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी बहुत बड़ा नहीं तो हल्का फुल्का तो कर ही सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें ओपनिंग रेंज की। तो मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है कल के मार्केट की, मैं आपको वो बता देता हूँ। $21,260 से लेके 21,310, ये आपकी ओपनिंग रेंज है। ठीक है, आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल क्या रहने वाला है वो भी आप समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अब जो मोमेंटम मार्केट में आ रहा है वो आपको सिर्फ मौका देगा सेल ऑन राइज का, कि जहां जो मार्केट ने एक बिट, अगर मार्केट ऊपर की तरफ खुल रहा है तो वहां से आप मार्केट को शॉर्ट कीजिए। रीजन मैंने आप लोग को समझा ही दिया है कि एफ का डेटा आपका नेगेटिव साइड पे है, और कंटिन्यूस बेसिस पे वो नेगेटिव ही बने हुए हैं। तो मार्केट यहाँ से कोई भी साइजेबल रिकवरी तब तक नहीं दे सकता जब तक एफ आपके मार्केट में अपनी पोजिशन शॉर्ट साइड की कम नहीं करते। ठीक है, तो 21,300 यही आपका मेक और ब्रेक लेवल रहेगा। 260 से 310 पे मार्केट खुलेगा। अगर 300 के ऊपर मार्केट सक्सेसफुली 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर लेता है, नीचे क्लोज नहीं कर पाता, तो फिर एक बार आप बाइंग का अटेम्प्ट लेके चल सकते हैं। ठीक है, टारगेट्स की बात करें तो फिर ऊपर की तरफ एक बार आपको जो टारगेट देखने को मिलने चाहिए वो रहेंगे 21,370 का पहला टारगेट और 21,440 का दूसरा टारगेट। ठीक है,
सिंपल सा यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा 21,250 का। बहुत बड़ा कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़ा मोमेंटम अगर आता है अपोजिट साइड में तो भी आपको 50 पॉइंट से ज्यादा का लॉस नहीं होगा अगर आप स्टॉप लॉस प्रॉपर्ली मेंटेन करेंगे। क्योंकि इस ऑप्शन ट्रेडिंग के मार्केट में ना लोगों को लॉस इसलिए होता है क्योंकि वो 3 बेसिक रूल्स फॉलो नहीं करते। पहला आपका स्टॉप लॉस, दूसरा आपका इंट्राडे ट्रेडिंग और तीसरा आपका टाइम। कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में टाइम हाथ में लेके चलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बात कर लेते हैं सेल साइड की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेल ऑन राइज का मार्केट है, तो कोशिश हम अगर 300 के बिलो जैसे ही हमें 3 कंसेक्यूटिव कैंडल नीचे की तरफ क्लोज होते हुए दिखेगी, ऊपर की तरफ क्लोज नहीं कर पाएगी अगर, तो हम बिल्कुल यहां से आंख बंद करके मार्केट को शॉर्ट करेंगे। टारगेट्स की बात करें तो पहला टारगेट बनेगा 21,210 का, और ये लेवल टूटेंगे तो फिर आपको 21,140 तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। स्टॉप लॉस आपको छोटा सा मेंटेन करना है 21,350 का। क्लियर? 21,260 310 कल के आपकी ओपनिंग रेंज है। खुलने के बाद अगर 300 के लेवल को मार्केट होल्ड करता है तो थोड़ा सा बाइंग कर सकते हैं 370 के से लेके 440 तक के लिए। स्टॉप लॉस 250 का मेंटेन करेंगे, और यहाँ पे अगर 370 के आसपास लगता है कि मार्केट 370 से 400 की रेंज में लगातार रेजिस्टेंस ले रहा है, ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है, तो इस रेंज में आप अपना प्रॉफिट कल बुक कर लीजिएगा। अगर मार्केट 400 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर आपको 440 तक आप अपने टारगेट को एक्सटेंड करके चल सकते हैं 250 के स्टॉप लॉस के साथ। क्लियर है? अगर खुलने के बाद या फिर ड्यूरिंग द डे मार्केट कभी भी 300 के लेवल को 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में अगर ब्रेक कर रही है ऑन द डाउन साइड, तो आप मार्केट को शॉर्ट करेंगे। टारगेट बनेंगे 210 से 140 तक के, और स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे आप 350 का। चलिए थोड़ा सा आपको मैं ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी दिखा देता हूँ ताकि आपका व्यू और क्लियर हो जाएगा। तो निफ्टी में अगर आप देखेंगे 200 के लेवल पे 40 लाख कॉल राइटर्स और सिर्फ 55 लाख पुट राइटर्स, जबकि हम मंथली एक्सपायरी वाले वीक में चल रहे हैं और कल के बाद परसों हमारी एक्सपायरी है। ठीक है, ऊपर 300 के लेवल पे 52 लाख आपके कॉल राइटर्स है, 46 लाख आपके पुट राइटर्स है। तो हम यहीं पे खुलने वाले हैं। हमारा एक्सपेक्टेशन यही बोलता है कि हम 300 के आसपास खुलेंगे। तो खुलने के बाद 300 के लेवल को होल्ड करेंगे तो मार्केट एक बार अटेम्प्ट कर सकता है 400 का लेवल, और फिर भले ही बहुत बड़ी रैली तो नहीं करेगा क्योंकि 500 पे अब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आ गया है, तो 500 का लेवल भले ही पार ना करे, लेकिन एक बार 400 से 440 तक हम जा सकते हैं। ठीक है, अगर खुलने के बाद 300 का लेवल मार्केट गिव अप करता है तो सपोर्ट सीधा आएगा 200 पे, इसलिए पहला टारगेट 210 का ही है। और अगर 200 का लेवल मार्केट ब्रेक करता है तो अपने टारगेट को एक्सटेंड कर सकते हैं नीचे की तरफ 140 तक के लिए। वैसे तो सपोर्ट आएगा स्ट्रॉन्ग 100 पे, लेकिन फिर भी 140 तक के लिए आप कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा ग्रीडी होने की मार्केट में जरूरत नहीं है। अगर आपको 300 से आप शॉर्ट कर रहे हैं और पूरा ओवरऑल 160 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल रहा है डाउन साइड पे, तो बिल्कुल आपको इतना प्रॉफिट लेके बुक करना चाहिए। तो इसीलिए हमें अभी क्या समझ में आया कि देखिए हमारा इमीडिएट सपोर्ट कहाँ पे आएगा। वैसे तो मेजर सपोर्ट 21,000 आता है और मेजर रेजिस्टेंस 21,500 आता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस आ जाएगा 21,400 पे और इमीडिएट सपोर्ट आ जाएगा 21,100 पे। ठीक है, तो इसीलिए 300 का लेवल मेक और ब्रेक का है। 300 का लेवल अगर मार्केट होल्ड कर लेता है तो वेट कीजिए ऊपर 400 के लेवल के आसपास आने का, और वहां पे रिव्यू कीजिए कि अगर फिर आपका मार्केट 400 के लेवल को ब्रेक करता है तो 440 तक के लिए अपने टारगेट आप एक्सटेंड कर सकते हैं। 250 का आपका बाइंग के केस में स्टॉप लॉस रहेगा। अगर सपोज मार्केट आपका 300 के लेवल को नहीं होल्ड कर पा रहा है तो वहीं से आप शॉर्ट कीजिए। 200 के लेवल के आसपास मार्केट आता है तो वहां पे रिव्यू कीजिए। अगर 200 को मार्केट लगातार होल्ड करता है या फिर उसको एज ए सपोर्ट ट्रीट कर रहा है तो आप बिल्कुल वहां पे अपनी सेल की पोजीशन एग्जिट कीजिए, और अगर ब्रेक कर देता है तो फिर 140 के टारगेट्स के लिए आप पोजीशन एक्सटेंड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 350 का मेंटेन करना है निफ्टी में। ठीक है, चलिए ये रहे लेवल्स आप प्रॉपर्ली नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। 21,210 का रहेगा आपका पहला टारगेट जब आप मार्केट को 300 के बिलो शॉर्ट करेंगे। ठीक है, 210 का आपका ये रहेगा फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट जैसा कि मैंने आपको बताया ये रहेगा 21,140 पे। ठीक है, स्टॉप लॉस आप 350 का मेंटेन करेंगे। बाइंग के केस में क्योंकि आप 300 के वो बाई कर रहे हैं तो पहला टारगेट आपका रहेगा यही वाला 370 का। ठीक है, 370 का ये रहेगा आपका फर्स्ट टारगेट, और फिर हम रिव्यू करेंगे कि अगर ये 370 से 400 की रेंज को मार्केट अगर ब्रेक कर रहा होगा तो अपने टारगेट हम एक्सटेंड कर लेंगे ये 450 के लेवल तक के लिए। सपोज नहीं कर पा रहा होगा तो फिर हम क्या करेंगे, हम अपने पोजीशंस को
370 के आसपास ही बुक कर लेंगे और स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे आप 250 का सिंपल सा ऑन द डाउन साइड निफ्टी में। ठीक है, इसी लेवल्स प्रॉपर लेवल्स के साथ अगर आप वर्कआउट करेंगे ना, दिन भर में एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से निकाल सकते हैं। सॉरी, चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में तो एक अच्छा खासा फॉल ही देखने को मिला है। कहाँ बैंक निफ्टी का अगर आप देखेंगे तो हाई था आपका आज का 46,580 के अराउंड का, और वहां से लगभग लगभग 44,880 का लो है आज का। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखिए हाँ 580 का हाई था, 880 के आसपास का लो है। मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे ना तो आपका 1700 पॉइंट्स की गिरावट आज बैंक निफ्टी ने अपने हायर लेवल से दी है। 5 मिनट्स के चार्ट में आपको सिंपल से बता देता हूँ। यहाँ पे मार्केट हमारे खुले थे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काइंड ऑफ डबल टॉप का पैटर्न यहाँ भी बना था, यहाँ भी बना था। तो डबल टॉप को देखते हुए अगर आपने शॉर्ट किया होगा तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। 10 EMA का लेवल जब तक मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा था, या मार्केट ने थोड़ा सा साइडवेज टाइम बिताया जरूर लेकिन ब्रेकआउट दिया नहीं। यहाँ एंड ऑफ द डे आपका एग्जैक्टली डबल बॉटम यहाँ भी बना था, यहाँ भी बना था, कहीं भी आपने पोजीशन एग्जिट की होगी तो पूरा इजीली 15 to 1700 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपने बाय यूजिंग सिंपल टेक्निक ऑफ डबल बॉटम, डबल टॉप एंड डबल बॉटम आपने गेन किया होगा। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आज की। अब देख लेते हैं कल के दिन में, क्योंकि यहाँ भी आप क्लियरली यहाँ तो विजिबल है कि बुलिश एंगल्फिन ही बना है। इस कैंडल को पूरी तरीके से इसने एंगल्फ कर लिया है, सॉरी बियरिश एंगल्फिन बना है। तो यहाँ पे सबसे पहले बैंक निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक का लेवल क्या रह सकता है उसका डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए सिंपल सा रखेंगे बैंक निफ्टी का यही लेवल 45,000 का। ठीक है, भले ही अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी हमारा 40 to 50 पॉइंट गैप अप खुल सकता है, ठीक है, तो बैंक निफ्टी में भी 45,000 से लेके 45,200 के रेंज में बैंक निफ्टी आपका ओपन हो सकता है। लेकिन हमारे लिए जो लेवल है वो है 45,000 का। ठीक है, अगर मार्केट खुलने के बाद 45,000 के आसपास आता है और उसके ही आसपास क्लोजिंग कर देता है, मतलब 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 45,000 के ऊपर क्लोज करती है, नीचे क्लोज नहीं करती, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक बार बाइंग इनिशिएट करके चल सकते हैं। ठीक है, टारगेट की बात करें तो टारगेट जो आपको यहाँ पे मेंटेन करके चलना है वो रहेगा फिर आपका 45,350 का पहला टारगेट और 45,650 का सेकंड टारगेट। ठीक है, ऑलमोस्ट 650 पॉइंट के आपके टारगेट होंगे। स्टॉप लॉस आप सिंपल सा मेंटेन करके चलेंगे 44,840 का। ठीक है, अगर सपोज मार्केट खुलता है 45,200 पे और बैंक निफ्टी फिर भी नीचे आके 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर देती है खुलने के बाद या ड्यूरिंग द डे कभी भी, तो फिर तो आप मार्केट को क्लियरली शॉर्ट ही करेंगे बैंक निफ्टी को। यानी टारगेट बनेंगे इसमें आपके फिर क्लियरली नीचे की तरफ। पहला टारगेट बनेगा 44,800 का, दूसरा टारगेट बनेगा 44,550 का। स्टॉप लॉस जो आप मेंटेन करेंगे वो करेंगे सिंपल सा 45,160 का। लेवल ध्यान में रखिए, बार बार समझा रहा हूँ, लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट किया कीजिए, एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से निकाल सकते हैं। 45, क्योंकि देखिए मार्केट गैप अप खुल जाएगा ठीक है, लेकिन क्या आपने आपको होल्ड कर पा रहा है, तो वो देखने के लिए हमने 200 पॉइंट की रेंज ली है कि भले ही 45,200 के आसपास बैंक निफ्टी आपका खुले, लेकिन फिर भी क्या 200 पॉइंट्स की इस रेंज को क्या बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर पा रहा है खुलने के बाद? अगर कर लेगा तो वेल एंड गुड है। हम क्या करेंगे, हम 45,000 के आसपास जैसे हमें 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में क्लोज होती हुई दिखेगी 45,000 के ऊपर, हम वहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे। 350 से 650 के हमारे टारगेट्स होंगे और एक छोटा सा स्टॉप लॉस 44,840 का मेंटेन कर लेंगे। क्लियर है? अगर खुलने के बाद 45,000 के लेवल को मार्केट गिव अप कर दे या थोड़ा सा दिन के किसी भी टाइम 45,000 के लेवल को अगर मार्केट 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स यानी कि 5 मिनट्स के चार्ट में अगर 45,000 के बिलो क्लोज कर दे, तो बिल्कुल आप वहां से शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। 44,800 से 550 के आपके टारगेट्स होंगे। स्टॉप लॉस आपको 45,160 का मेंटेन करना है। चलिए बैंक निफ्टी का भी ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा ये लेवल्स कहाँ से आए। देखिए कोई बहुत ज्यादा वॉल्यूम है नहीं, 23 लाख कॉल राइटर्स, 22 लाख पुट राइटर्स। ठीक है, इसलिए मेक और ब्रेक का लेवल ये है क्योंकि यहाँ पे कहीं भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ का ना ही रेजिस्टेंस है ना ही सपोर्ट है। मेजर सपोर्ट 44,500, मेजर रेजिस्टेंस 45,500। इसीलिए कल खुलने के बाद यही लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इस लेवल को मार्केट होल्ड कर लेता है तो बिल्कुल आप 350 और फिर 650 तक के टारगेट्स के लिए पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। नहीं कर पाएगा
तो फिर आप मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। नीचे की तरफ 800 का बनेगा पहला टारगेट और ये 500 पे सपोर्ट है, इसलिए 550 का आपका दूसरा टारगेट। सिंपल वे में वर्किंग करने की कोशिश कीजिए, एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेवल्स एक बार फिर दिखा रहा हूं, आप चाहें तो नोट करके रख सकते हैं, बाकी मैं आपको लेवल्स मार्क भी कर दे रहा हूं। ठीक है, 44,800 का आपका रहेगा पहला टारगेट। ठीक है, ये हो गया आपका 800 का, दूसरा टारगेट रहेगा 550 का। ठीक है, स्टॉप लॉस 45,160 का आप मेंटेन करेंगे, क्योंकि 45,000 के बिलो आप शॉर्ट कर रहे हैं। अगर जब आप बाई कर रहे हैं तो पहला टारगेट बनेगा आपका यही 350 का। ठीक है, दूसरा टारगेट बनेगा आपका 650 का। स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करेंगे? स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 44,840 का। क्लियर है? कोशिश कीजिए, देखिए लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करेंगे ना, आप एक अच्छा खासा रिटर्न मार्केट से निकाल सकते हैं, या फिर रेंज के अकॉर्डिंग भी वर्कआउट करेंगे तो भी एक अच्छा प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। डबल टॉप डबल बॉटम का पैटर्न अगर सिंपली फॉलो करेंगे तो भी एक अच्छा खासा रिटर्न आपको मार्केट में आता हुआ दिखेगा। जिस किसी को भी सीखने का इंटरेस्ट हो वो मैंने डिटेल्स प्रोवाइड कर ही दी है ऑलरेडी, प्रीवियस वीडियो में जाके चेकआउट कर सकते हैं। और इन फ्यूचर, क्योंकि इस महीने तो हमारी सीट्स फुल है, नहीं इन फ्यूचर यानी कि फेब के मंथ में आप चाहें तो फिर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद है चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और किसी को भी अगर कोई डाउट हो तो इस वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं टाइमली कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। अगर मार्केट से रिलेटेड, इंडेक्स से रिलेटेड या किसी स्टॉक से रिलेटेड डाउट हो तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको टाइमली कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।